नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और ये 10 सवाल सब के सब अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अगर आप फर्स्ट टू लास्ट देखिए तो आप ज़रूर फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। अब देर न करते हुए हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल रहा ये, क्या बोला है, ए और बी को टॉफ़ी और चाय पीना पसंद है, सी और डी को कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, बी और डी को चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, सी डी और ई को एनर्जी ड्रिंक्स और आइस टी पसंद है। निम्नलिखित में से किसे केवल 3 पेय यानी कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने चार्ट तैयार कर लिया है। अब पहले क्या बोला है, ए और बी को क्या पसंद है, कॉफ़ी और चाय। ए और बी को कॉफ़ी और चाय, ए को भी और बी को भी कॉफ़ी और चाय पसंद है। सी और डी को कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है। सी और डी बोला है, सी और डी को क्या पसंद है, कॉफ़ी। पहले कॉफ़ी को हम टिक कर देते हैं सी और डी का, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक को हमने ई डी लिखा है शॉर्टकट में, ये पसंद है। और बी और डी को क्या पसंद है, चाय और कोल्ड ड्रिंक। बी और डी, चाय तो पहले ही बी का हो गया, अब डी का भी हम चाय में टिक कर देंगे। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, बी का भी और डी का भी कोल्ड ड्रिंक पसंद है इन दोनों को। अब सी डी और ई को, इन तीनों को, सी डी ई को एनर्जी ड्रिंक, पहले एनर्जी ड्रिंक में हम टिक कर देते हैं। एनर्जी ड्रिंक इधर है, सी का डी का ठीक ही है, अब ई का भी टिक कर देंगे। एनर्जी ड्रिंक और क्या है, आइस टी है, आइस टी लास्ट में है। सी डी ई तीनों को आइस टी पसंद है। अब सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसे केवल 3 पेय यानी कि कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स, इन 5 में से किसको पसंद है। तो आपका किसको दिख रहा है, सिर्फ बी को कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो आपका डी ऑप्शन में बी दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वही हमको निकलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस देखते हैं। पहले 2 से 6 तक का डिफरेंस कितना है। अगर हम 2 में +4 कर देंगे तो 6 होगा। 6 में अगर हम +4 कर देंगे फिर तो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 में +7 कर देंगे तो 17 होगा। अब 17 से 52 लाना हो तो 17 में अगर हम 35 जो कर दे 35 तो 52 हो जाएगा। अब 52 से 94 94 लाना हो तो इसमें अगर हम +42 कर दें तो 94 आ जाएगा। अब 94 से 472 लाना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, +378 करना होगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे, यही हमको जानना है। तो इससे कोई लॉजिक बना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम एक बार क्या करेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर 4 है, इधर 4 है, तो 4 से 4 कैसे बनाएंगे हम, 4 × 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 4 × 1 4। अब अगला कितना है, 7 है, तो 4 + 3 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 से कितना है, 35 है, तो 7 × 5 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। अगला 35 से 42 लाना है तो 35 + 7 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 से 378 जाना हो तो हमें × 9 कर देंगे तो आपका 478 आ जाएगा, 378 आ जाएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो अगला क्या होगा, 11 होगा। तो इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 378 + 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 389, ठीक है। अब 389 + 472 कर देंगे तो हमें कितना आएगा, यहाँ पर 861 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 861।
तो 861 कहाँ है? आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सवाल को देखिए, इफ रशिया इक्वल टू इतना है तो इंडिया इक्वल टू क्या होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, यदि रशिया का कोड इतना है तो भारत का या इंडिया का कोड कितना होगा, वही हमको निकालना है। तो हम पहले रशिया का चेक करेंगे। RUSSIA, इनका प्लेस वैल्यू आर का कितना है? 18 है, यू का 21 है, एस का 19 है, एस का 19, आई का 9 और ए का 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 8 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पर 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो 3 होगा। अब एस यहाँ पर कितना है? 1 और 9 10 होगा। 2 अक्षर ही है। अब 2 अक्षर को फिर हम एक अक्षर बनाएंगे तो 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी पहले 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 अक्षर है, फिर 2 नंबर है, तो 2 नंबर को एक नंबर बनाएंगे तो 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 9 का 9 और 1 का 1, तो कितना हुआ? 931191, 931191 इस तरह से बना हुआ है। तो अब हम इंडिया का भी उसी लॉजिक पर चेक करेंगे। INDIA, आई का प्लेस वैल्यू 9, एन का 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1। और 9 का 9 होगा, 4 + 1 5 होगा, ये 4 का 4, 9 का 9 और 1 का 1, यानी कि 95491 होगा। 95491 कहाँ पर है? 95491, यानी कि आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी, मतलब सादृश्य पूरा कीजिए। 624 के साथ 12 का रिलेशन है तो 933 के साथ किसका रिलेशन होगा, वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 624 को अगर हम 6 + 2 + 4 कर देंगे तो कितना होगा? 6 + 2 8 + 4 12 होगा, तो यही 12 है ये। अब अगला में 9 + 3 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 + 3 12 + 3 15। अब 15 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपका इस लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, अब हम और दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। अब हम एक काम करेंगे, ये 2 को इंटू करेंगे, पहला 2 नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। 6 × 2 12, तो यहाँ पर 9 × 3 27, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से भी नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे, अब 6 × 4, ये फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 कर देंगे, कितना होगा? 12 होगा। और बीच वाला 2 से हम क्या कर देंगे? इस बीच वाला 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, गलत हुआ है, 6 × 4 12 नहीं, 24। 24 को हम बीच वाला 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो यही 12 हो सकता है, ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 3 27। अब बीच वाला से हम डिवाइड करेंगे, बीच वाला कितना है? 3। अगर हम 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आपका 9 आएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? आपका 9 होगा आंसर। आपका बी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। फाइंड द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड्स एट 8:20। घंटे और मिनट की सुइयों के द्वारा 8:20 पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा वही देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए घंटों का सुई कौन सा है? ये है, और मिनट का सुई ये है। अब इन दोनों के बीच के यहाँ पर जो कोण बना है, एंगल बना है, तो वो कितने डिग्री का है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? 30h - 11/2 m होता है, और 30 को हम 30 लिख देंगे। अब 30 मतलब घंटा, आवर कितना है? 8 घंटा है, तो 8 × 8 - 11/2 मिनट कितना है? m का मतलब मिनट 20 मिनट है, तो × 20 होगा। अब 30 × 8 कितना होगा? 240 माइनस, ये हम 2 से 20 को 10 टाइम काट सकते हैं। अब यहाँ पर 10 है, इधर 11 है, 10 × 11 कितना होता है? 110 होता है। अब 240 से अगर हम 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। अब यही होगा आंसर, 130 डिग्री। अब लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका 130 दिया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे?
हमने जो किया वो तो सही किया, फार्मूला सही किया, या ऑप्शन गलत है? नहीं, ऑप्शन गलत है, नहीं हमने गलत किया है। तो यहाँ पर क्या फंडा है, हमने इस तरह का सोचा था। अब सवाल में दिया गया था इस तरफ का, बाहरी वाला है। तो टोटल एक घड़ी में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम ये वाला हिस्सा काट देंगे, कितना है, 130 है। 360 से अगर हम 130 डिग्री काट देंगे तो कितना आएगा आपका, 230 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला नहीं, ये वाला पूछा था, ये वाला कोण। तो आपका 230 कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। कभी कभी इस तरह से भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं, यहाँ पर आप ढूंढते रह जाएंगे 130 नहीं ऑप्शन में। तो क्या करेंगे, कन्फ्यूज मत होना। 300 अगर इस तरह का हो तो 360 से जो आपको मिला है वो उसको माइनस कर देना, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। सवाल में क्या बोला है, यदि शब्द फ्रेंड्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा। ये लास्ट का वर्ड ध्यान दीजिए, कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, ये पूछा है। तो फिर चलिए हम इसको बनाते हैं। हमें क्या बोला था, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें से डी आएगा। तो हम डी यहाँ पर लिख देंगे, पहला अक्षर डी होगा। उसके बाद ई आएगा, ई को भी हटा देते हैं। उसके बाद एफ आएगा, हम एफ को यहाँ लिख देंगे। एफ के बाद आई आएगा, आई को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन को यहाँ लिख देंगे, एन भी खत्म। उसके बाद आर आएगा, आर भी खत्म, और लास्ट में एस आएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ है, इधर डी है, इधर आर है, इधर ई है, आई एफ, ई आई, एन एन, ये सेम टू सेम है। और ये आपका एस टू एस सेम टू सेम है, इनका स्थान बदल नहीं गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा। तो कितनों का बदल जाएगा, आपका इसका बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा 2, इसका बदल जाएगा 3, इसका बदल जाएगा 4, और इसका बदल जाएगा, टोटल 5 अक्षर का स्थान बदल जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। मतलब क्या है, प्लस का मतलब बहन है, माइनस का मतलब पुत्री है, बेटी, इनटू का मतलब भाई है, ब्रदर, और डिवाइड का मतलब हस्बैंड है, पति। तो उपरोक्त के आधार पर टी का भी से क्या संबंध है, यदि ये इक्वेशन हम बनाएं तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, प्लस करना होगा, भी प्लस यू। प्लस का मतलब भी यू की बहन है, तो भी किसकी बहन है, भी बहन है यू की। अब अगला u इंटू क्यू है, इंटू का मतलब क्या है, भाई है, तो u भाई है, किसका भाई है, q का। अब माइनस टी है, माइनस का मतलब क्या है, पुत्री है, बेटी है, तो फिर q बेटी है, किसका बेटी है, t का बेटी है। अब हमें v से t तक पूछा था, तो हम v से t तक पहुंच गए, इधर पीछे का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, वरना इतना में हमारा आंसर निकल आएगा। फिर भी आपको तसल्ली के लिए मैं बना के दिखा देता हूँ। अब t डिवाइड बाई आर, डिवाइड का मतलब क्या है, पति है, तो t पति है, किसका पति है, पति होगा तो हस्बैंड प्लस आर का, तो आर वाइफ होगी, तो फीमेल। अब आर प्लस पी, प्लस का मतलब क्या है, बहन है, आर किसका बहन है, पी का। अब इंटू एस, पी इंटू एस, इंटू का मतलब क्या है, भाई है, पी भाई किसका भाई है, एस का भाई है। तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब हमें इतना इनका रिलेशन सब बताने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए हम वही बनाएंगे। हमें सवाल में पूछा है टी क्या लगता है, भी का है, तो टी इधर है और भी इधर है। भी आपका यू का बहन है और यू
क्यू का भाई है। तो इन तीनों यू, भी और क्यू तीनों एक माता पिता के बेटा बेटी है। और इन तीनों के माता कौन है? आर है और पिता टी है। तो भी का क्या संबंध है टी के साथ? तो भी टी को क्या बोलेगा? पापा बोलेगा, पिताजी बोलेगा, फादर। तो आपका सी ऑप्शन में पिताजी दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन पिता सही जवाब हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हम यहाँ पर कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या है? यहाँ पर आई कॉमन है, तो आई को हम हटा देते हैं। इसके बनाने का नियम ही है, जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। तो उसके बाद क्या है? जी और एन है। इसमें आई हटा देंगे तो डी और ई होगा। इसमें आई हटा देंगे तो एन आई होगा। इसमें आई हटा देंगे तो एम आई होगा। इसमें आई हटा देंगे तो सी ओ होगा। इसमें आई हटा देंगे तो डी और ई होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब पहला अक्षर देखिए जी है, इधर डी एन एम सी आएगा सबसे पहले इनमें से। तो हम सी मतलब आपका 5 होगा, क्योंकि सी 5 नंबर पर है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म। सी के बाद क्या आएगा? अब डी आएगा। यहाँ पर भी डी ई है, इधर भी डी ई है। अब इनमें कंपटीशन हुआ है, तो हम पहले डी ई के बाद क्या है? यहाँ ए है, तो हम ए को भी लिख देंगे। इधर डी ई के बाद एन है, तो डी ई ए पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर आएगा। उसके बाद ये आएगा 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद जी आएगा तो 1 आएगा। उसके बाद एम आएगा 4 और लास्ट में 3, 4 और 3। ये ऑप्शन कहाँ है? 5 2 6 1 4 3 आपका बी ऑप्शन है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको बनाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा। ये वाला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू जितना है उसके साथ इंटू 2। तो 4 इंटू 2 8। ये मतलब यहाँ से हमें 8 ट्राइंगल मिला है। सेम टू सेम इधर एक बनेगा वैसे ही, तो एक इधर बनेगा और एक इधर। 4 फिगर है, तो 8 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 32। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हमें 32 मिल चुका है। उसके बाद एक ट्राइंगल्स इधर है, देखिए, एक और एक ट्राइंगल इधर है, 2 हुआ। ये नीचे से ज्वाइन करना होगा, तो 2 ट्राइंगल्स मिल चुका है। अब ऐसे करें तो एक ट्राइंगल्स और इधर होगा, 3 हुआ, और इधर से बनाए तो एक और होगा, तो 4 हुआ। तो 32 के साथ 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 36 ट्राइंगल मिल चुका है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स आपको इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, सेम टू सेम इसके अपोजिट साइड में एक बनेगा, तो 2 ट्राइंगल्स हमको और मिला है। अब देखिए, आपको एक और ट्राइंगल्स दिखेगा, ये तो और 3 मिला है। तो 36 के साथ +3 कर देंगे तो कितना होगा? 39। मतलब इस फिगर में टोटल आपका 39 ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। ये आप हिंदी में देखिए, मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा। ठीक है, मैं भी कभी कभी लेफ़्ट राइट ये दाएं बाएं से कंफ्यूज हो जाता हूँ हिंदी में, इसलिए मैं अंग्रेजी से बना देता हूँ। क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रहा अंग्रेजी में ये सवाल। अब क्या बोला है? 8 पीपल्स PQRSTUNV आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। उत्तर की तरफ मुड़ के बैठ रहे हैं ये 8 आदमी। आर इज बिटवीन PQNP, इससे पता नहीं चलेगा, जहाँ तक कंफर्म नहीं है तब तक हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आर इज सिटिंग बिटवीन QNP बोला है, ये कंफर्म नहीं है सीट। हम तभी बनाएंगे जब कंफर्म होंगे। अगर किसी के दाएं या बाएं बोले तो हम बना सकते हैं, तब तक नहीं बनाएंगे। अब अगला क्या है? S इज बिटवीन QNW,
डब्ल्यू एन क्यू ये भी नहीं बनाएंगे। टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इस लाइन को देखिए, यहाँ पर बोला है टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो आपका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है जानना होता है। आपका लेफ्ट इधर ही होगा अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला है, फेसिंग द नॉर्थ बोला है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, अब देखिए टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो मान लीजिए यहाँ पर टी है, हम टी को यहाँ बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं ये लेफ्ट राइट को हटा देता हूँ, आपके राइट हैंड के साइड राइट होगा और लेफ्ट हैंड के साइड लेफ्ट होगा, याद रखिए बस। हम इसको बनाएंगे टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो हम यहाँ पर टी को लिख देंगे, ये लेफ्ट में होगा तो थर्ड में फर्स्ट, तो पी यहाँ हो जाएगा। पी के तीसरे स्थान पर कौन है, टी आ गया, पी के तीसरे लेफ्ट साइड पर टी आ गया। अब Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, Q किधर है, राइट में है, सेकेंड दूसरे स्थान पर दाएं की तरफ, तो Q यहाँ हो जाएगा, Q का स्थान ये भी हो गया। अब V इज बिटवीन U एंड P, V कहाँ पर है, U और P के बीच में होगा, तो हम यहाँ पर U नहीं लिख सकेंगे, तो हम U यहीं लिखना होगा। तो U और P के बीच में कौन है, V है, तो V का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब अगला क्या है, R इज बिटवीन Q एंड S, नहीं Q एंड P, R कहाँ पर है, Q और P के बीच में, तो R का स्थान यहाँ हो जाएगा। तो एक ही बंदा छूटा है, तो कौन छूटा है, अब आप देखिए W इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, उससे नहीं होगा, ये इससे बनेगा। देखिए S इज बिटवीन W एंड Q, Q और W के बीच में कौन होगा, तो हम W यहाँ बनाएंगे, तो Q और W के बीच में कौन होगा, S होगा। और क्या बोला था अंत में, W इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, किसी एक कोने में W है, तो इस साइड में है, तो हु इज सिटिंग एट द अदर कॉर्नर, तो इस कॉर्नर में W है, तो अगले दूसरे कॉर्नर पर कौन है, T है लेफ्ट साइड पर, तो आपका बी ऑप्शन में T दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपका कोई रिश्तेदार या अपने घर में कोई भाई बहन या अपने दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों के साथ भी ये वीडियो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर या साझा कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। राधे राधे।